माझी ओरे माझी ओ मेरे माझी, मैं इस पार तू उस पार, ओ मेरे माझी ले चल पार, ले चल पार, ले चल पार, मेरा बटुआ है उस पार। माझी को लेकर कहाँ जा रहे हो शेखरू? वेनिस, वेनिस, VENICE। आप भी अपना होट होट नाव 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 आओ, सब ले लीजिए, नहीं तो पानी में डूब जाइएगा। तुम भी चलो बंदरू, चलो चलो। पर वेनिस तो बहुत दूर है शेखरू। दूर नहीं है बंदरू, अरे पगलेट यहीं बगल ही में है, अपने बिहार में है वेनिस। बिहार में वेनिस? हाँ, बिहार में वेनिस। पटना भी वेनिस बन गया है बंदरू, लोकल वेनिस। चारों तरफ पानी ही पानी, पानी के बीच में घर और घर के बीच में पानी, यानी एकदम वेनिस वाला फील, वो भी एकदम में फ्री। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार, जिनका बोर्ड आप देख रहे हैं, ये आवास है। बारिश के पानी में कैसे इनका घर डूब गया है। सुशासन बाबू का राज है। पूरा पटना डूब गया, पाटलिपुत्रा जाके देख लीजिए। नींद खुलवाइए सुशासन बाबू, क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। इनकी गाड़ी डूब गई है, अब ये स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही है। देख लिया आप लोगों ने अपना लोकल वेनिस। ई है बिहार की राजधानी पटना और ई है बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का डेरा, यानी कि घर, जहां एक रात की बारिश में ही नाव चलाने लायक पानी भर गया, डेंगा भर डेंगा। रिपोर्टर साहब, थोड़ा डेरा के अंदर भी ढुकिए ना, घर के अंदर का नजारा भी दिखाइए हमारे दर्शकों को, दिखाइए दिखाइए। कि कैसे अंदर जाने के लिए, अगर ये छोटा रास्ता है, इसके बीच में एक ठोकर बना हुआ है और ठोकर में अगर आप गेट डूब गया है तो कोई अगर नहीं देखेगा तो गिर गया। मॉर्निंग में ऑफिस आया तो बाहर का नज़ारा ही देख के मुझे ये समझ में आया कि हो क्या रहा है। लगता है यहाँ पे कुछ आवास में आयोजन हुआ था, कोई पार्टी हुई। पूरा बलून वगैरह बिखरा पड़ा हुआ है, अभी भी सब दिख रहा है। और जहाँ वो मैडम बैठती हैं वहाँ भी पूरा पानी है, कुर्सी जो है पानी में डूबा हुआ है। तो ये लगता है कि जो स्थिति है एक तरह से कई जगह पर, इस खासतौर से ये पूरे इलाके में जो भी कुछ बाहर था सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है इधर उधर। ये तो हो गया डिप्टी सीएम के घर का हाल, पूरे शहर का क्या हाल है ये भी देख लेते हैं। सुशासन बाबू का राज है। एयरपोर्ट के रोड में ये हालत है, देखिए कहाँ गए हमारे यहाँ के पटना के मेयर, कहाँ गए वार्ड पार्षद, कहाँ गए मंत्री। नींद खुलवाइए सुशासन बाबू, क्या हाल है? यहाँ कम से कम कहिए राजधानी की हाल का क्या हाल है? में गाड़ी भी खराब होती है, टैक्स का पैसा जाता है इतना, फिर भी सरकार सड़क नहीं बनाती है और फिर इसको सुशासन कहा जाता है। ये सुशासन बाबू का राज है। सुशासन बाबू के राज में ये गई स्कूटी पानी में गई 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 घुस गई। अरे स्कूटी तो निकाल लिए भैया, लेकिन आपका चट्टी जो है वो, मतलब आपकी चप्पलें बह गई। पकड़िए पकड़िए चट्टी को। आप कहाँ से आ रहे थे? बस एक मिनट, चप्पल आ रहे थे, चप्पल आ रहे थे। शुक्र है मिल गई। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इनको भी दिखाइए जरा। 3-4 घंटा के बारिश में बताइए, ऐसा रोड बना, इतना सुंदर रोड बना, फिर भी वही दशा है। नाला वाला के कोई जुगाड़े नहीं रहा। तो बताइए नीतीश कुमार देख कहाँ रहे हैं? पूरा जनता भी खड़ा है, इधर बारिश, उधर पानी, सब जगह तो पानी है पानी। अभी पूरा जून जुलाई बाकी है। अभी तो पूरा जुलाई बाकी है। सुन रही हैं आप रेणु देवी जी? आप तो बिहार के आपदा विभाग की मंत्री भी हैं। बिहार को बाढ़ से बचाने की जिम्मेदारी आप ही की है ना? तो ये कैसे तैयारी है आपकी, बताइए। नहीं बताना पड़ेगा। सब जगह लोग रेडी हैं,
कहीं भी बाढ़ आएगा उसे निपटने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं और बिहार की सरकार तत्पर होकर काम करती है। पिछली बार भी आप देखे होंगे और हमेशा बाढ़ की तैयारी पहले से ही होती है। सारी हमारी जो तैयारी है वो पूरी चल रही है। सारी तैयारी पूरी है, बुझे, पर यहाँ तो आपके घर पे नाव चलाने की तैयारी हो रही है। देखिए 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 ना देवी जी, देखिए, खुद अपने आंखों से देखिए। देखा कितनी जबरदस्त तैयारी की है रेणु जी के आपदा विभाग ने। ये तो कुछ नहीं है, और भी बहुत बड़की बड़की तैयारी की है। खुद उन्हीं के मुंह से सुनिए कैसी कैसी तैयारी की है, कैसी कैसी तैयारी की है, सुनिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एक टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर है 1070। आप जब भी फोन कीजिएगा वो फोन उठाएंगे, तो आपको सहायता पहुँचाएंगे। तो जब आपके घर में पानी ऐसे गोल गोल घूमने लगा तो आपने वो टोल फ्री वाला नंबर घुमाया था क्या, या कोई और तैयारी किए थे? बताइए। नहीं, बताइए। हमारे जो नाव पहले से ही हम सुरक्षित कर रखे थे कि नाव का हम पैसा भी दे दिए थे, हम रोज के नाम पर तय भी कर लिए थे कि 3 महीने के लिए हमारे पास रहेगा। इतना सारा नाव है तो इन नावों में से एक ठो नाव आपको अपने डेरा पे भी रखना चाहिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। देखिए ना आपके घर में कितना सारा पानी ढुका हुआ है। ये पानी पानी कर देने वाले सारे दृश्य देख के पता है हमारे मन में क्या ख्याल आ रहा है बंदरू, क्या ख्याल आ रहा है? सोचो, गेस करो। क्या? यही कि बिहार में उसी नेता को डिप्टी सीएम बनाया जाता है जिसके डेरा में बारिश का पानी घुस जाता। पहले सुशील कुमार मोदी जी डिप्टी सीएम थे, उनके भी घर में भी पानी इसी तरह घुस जाता था। जब पानी घुस जाता था तब हमारे छुटके मोदी जी क्या करते थे, देखिए। आहा हा हा हा, का मनोरम दृश्य है, का दृश्य है भाई। जियो राजा जियो। बताइए, आज के और 2 साल पहले के बिहार में कोई फर्क नहीं लग रहा है। तब भी बिहार में सुशासन बाबू की सरकार थी और आज भी सुशासन बाबू की सरकार, डबल इंजन वाली। देखिए उस दूसरे इंजन के ड्राइवर साहब 2 साल पहले क्या कह रहे थे। बिहार सरकार और बिहार सरकार के पीछे भारत सरकार, ये लगकर पटना के आसपास, पटना शहर के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए जितना भी करना होगा हम करेंगे। इतना ज्यादा मत कीजिए मंत्री जी, आप बस इतना कीजिए कि अपने उस डबल इंजन को पटना की सड़कों पर लगाइए और वहां भरे हुए पानी को निकालिए। ला रहे हैं ना आप अपना डबल इंजन? ला रहे हैं तो मैं अपनी नाव को साइड में लगा लेता हूं। चल बंदरू, हम लोग साइड में कर लेते हैं अपने नाव। आ जा, आ जा, आ जाओ, आ जाओ, इधर साइड में आ जाओ। ओ बंदरू, तुमने ये तो सुना होगा ना कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये तो बचपन से सुना है शेखर, उसमें नया क्या है? अरे बाबू, नया है, इसका एक नया वर्जन है। अब इसका नया वर्जन मार्केट में आ गया है। नया वर्जन? वो क्या? ये वाला। चिराग के पापा ने चिराग के चाचा को चांदी के चम्मच से सत्ता की चटनी चटाई। या फिर चतुर चाचा ने चटनी चट करके अपनी अलग चाशनी पकाई और चंदू को नहीं चखाई। चंदू चाचा? कौन चतुर चाचा? चंदू यानी लोक जनशक्ति पार्टी के चश्मो चिराग, चिराग पासवान, और चाचा यानी पशुपतिनाथ पारस। चिराग भैया संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई? वैसे ज्यादा ही जब लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो उनके साथ कौन लोग हैं ये जानना तो जरूरी है। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। जो अच्छा
सांसद हम लोग जनशक्ति पार्टी के हैं, उसके जो सदन के नेता होंगे, पहले श्री चिराग पासवान जी थे, उनको हटा करके मुझको बनाएंगे। मैं आखिर तक चाचा के दरवाजे पर गया, वहाँ पे जाकर खड़ा हुआ, उनसे बस इतना रिक्वेस्ट करता रहा कि एक बार बात कर लीजिए। चिराग और चाचा की लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा अब दो भागों में बट गई है। दोनों में से कौन असली है और कौन नकली है, यह कहना जरा मुश्किल है। इसका फैसला तो कानून करेगा, मगर मुझसे पूछिए तो एक का नाम होना चाहिए लोजपा चाचावादी और दूसरे का लोजपा भतीजावादी। चाचा ने भतीजे को पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखा दिया। अब भतीजे का कहना है कि चाचा ने ऐसा क्यों किया, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है उनके स्कूल में आप जाके देखेंगे तो शायद गार्जियन के तौर पर मेरा ही नाम लिखा होगा प्रिंस के। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता रूबिका जी, मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरे अपने ही मुझे धोखा दे दे, मैं किसी पे क्या उंगली उठाऊं? मैं क्या बोलूं कि जदयू ने क्या किया या किसने क्या किया? तो फिर आपके नेता होने पर तो सवाल उठेंगे ना कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है। नेता होने पे नहीं, परिवार का सदस्य होने के नाते, और क्योंकि इसमें मैंने जिम्मेदारी मेरे चाचा पे छोड़ रखी थी, परिवार के मुखिया वो थे, ये जिम्मेदारी उन पे थी कि जिस तरीके से पापा परिवार को एक साथ लेकर चले, मैं उम्मीद करता था कि मेरे चाचा भी उसी तरीके से, पर अगर उन्होंने ही मेरी पीठ में खंजर भोंका तो मैं शिकायत किससे करूं? चिराग पासवान देखने और बोलने में काफी स्मार्ट है, सो स्मार्टनेस दिखाते हुए उन्होंने पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा धमाल मचाया। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, हालांकि बीजेपी से दोस्ती बनाए रखी। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। नतीजा यह हुआ कि विधानसभा में नीतीश बाबू की सीटें बहुत कम हो गई, लेकिन वो क्या है ना कि लालू यादव जी कह गए हैं कि नीतीश बाबू के मुंह में नहीं पेटवा में दांत है, सो नीतीश बाबू 6 महीने तक तो चुप रहे, अब जाके खेला कर दिया। ये हम नहीं, खुद ही चिराग जी कह रहे हैं। वो उस वक्त रामविलास पासवान हो या आज उनका अंश चिराग पासवान, वो उनका बढ़ता राजनीतिक कद नीतीश जी को, उनकी पार्टी को तब भी नहीं बर्दाश्त हुआ था, आज भी बर्दाश्त नहीं है। और उनको ये बात ये कहीं ना कहीं ये बदला कहीं ना कहीं ये बदला है कि जिस तरीके से 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी और उनकी पार्टी को नुकसान हुआ, तीसरे नंबर की पार्टी वो बनकर रह गई, तो कहीं ना कहीं इसका व्यक्तिगत, और मैंने बार बार कहा मेरे नीतीश जी से व्यक्तिगत कोई इशू नहीं है, बट मैं उनकी नीतियों का समर्थन नहीं करता। खैर, अब लोजपा में जो भी हुआ वो चाचा ने खुद किया या नीतीश बाबू ने कराया, हम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुते बुरा हुआ। उन लोगों के आपस का मामला है, लेकिन हम पर कुछ बोलता है इसलिए कि पब्लिसिटी मिलती है, हम लोग को कोई मतलब नहीं। कभी देखा है कुछ बोले हैं? बेचारे चिराग दौड़े दौड़े हाँफते कांपते अपने चाचा के यहां गए, लेकिन चाचा के बंगले का गेटवे नहीं खुला। चिराग बाबू गाड़ी का हार्न बजाते रहे, पौ पौ पौ, लेकिन गेटवा जो नहीं खुला तो नहीं है खुला। मैं आखिर तक चाचा के दरवाजे पर गया, वहां पे जाकर खड़ा हुआ, उनसे बस इतना रिक्वेस्ट करता रहा कि एक बार बात कर लीजिए। इसके बाद चिराग बाबू दौड़े दौड़े कांपते लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे, लेकिन अध्यक्ष जी ने भी उन्हें झटका दे दिया और साफ साफ कह दिया कि लोकसभा में पशुपतिनाथ पारस ही लोजपा के नेता हैं। फिर पारस चाचा ने भतीजे को दूसरा झटका भी दे दिया, यानी चिराग बाबू को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाकर खुद ही अध्यक्षता वाली माला पहन। इतने झटके लगने के बाद चिराग बाबू को अपने राम याद आए। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त चिराग बाबू ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना राम बताया था और खुद को उनका हनुमान। अब जब हनुमान जी संकट में है तो अपने राम के बारे में क्या सोचते हैं, ये पूछने पर उनका यानी किनका, हनुमान जी का क्या कहना था, ये सुनिए। देखिए, मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूं, किसी चीज के लिए, बट हाँ, मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है
कि हनुमान को ऐसी परिस्थिति में देखते हुए या अगर हनुमान का वध हो रहा है तो ऐसे में राम खामोश तो नहीं रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। जाहिर है कोई हनुमान अपने राम से इतनी जल्दी तो नाराज नहीं हो सकता है, इसलिए चिराग बाबू को अभी भी उम्मीद है कि उनके राम यानी मोदी जी कुछ करेंगे। वैसे चिराग खुद क्या कर रहे हैं अब? अरे करना क्या है बंदरू, वही कर रहे हैं जो ऐसे में दूसरे नेता करते हैं। मतलब वो ये दावा कर रहे हैं कि वो अभी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, साथ ही पार्टी के संविधान, नियम और कायदे कानून की दुहाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में अर्जी लगाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। मैंने पुनः सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मैंने मीटिंग की थी और मैंने औपचारिक तौर पर एक बार फिर से मैंने अध्यक्ष जी के समक्ष हो रखा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर सोमवार को हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। भाई मुझे पता है कि मैं संवैधानिक तौर पर और मैं कानूनी तौर पर मैं सही हूं। चिराग जी, वो बिहार में एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, घर फूटे तो गंवार लूटे। वही हो रहा है आपकी पार्टी में। आपके चाचा चचेरे भाई आपके खिलाफ हो गए हैं तो दूसरों को दोष क्यों दे रहे हैं? बहुत कठिन है डगरपन घटकी चिराग जी। नहीं नहीं, ये गलत है, सरासर गलत है। तृणमूल कांग्रेस सरासर गलत कर रही है। वो जो कर रही है उसका असर दूसरे राज्यों के दल बदलुओं की इज्जत पर पड़ेगा। आखिर दल बदलुओं की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अरे क्या हो गया शेखरवा, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? इसलिए बंदरू की पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस दल बदल करने वालों का मुंडन करा रही है। मुंडन, इससे देश भर में पेशेवर दल बदलुओं के आत्मसम्मान को ठेस लगेगी। आप सभी जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र की एक महान परंपरा है, दल बदल। नेता, विधायक, सांसद और छोटे बड़े कार्यकर्ता आराम से और शान से एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो जिस दूसरी पार्टी के दफ्तर में उनके दल बदल का कार्यक्रम संपन्न होता है वहां उनको फूलों का गुलदस्ता और दुशाला तो जरूर मिलता है, यानी उनको इनाम मिलता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तो उल्टी गंगा बहा रही है। मतलब वो दल बदल तो ऐसा करने वालों को पहले सैनिटाइज करके शुद्ध कर रही है और साथ में उनका मुंडन भी कर रही है। ये देखिए। और जिन दल बदलुओं ने बाल सफा चट नहीं किए तो उनको तुलसी के पौधे लेकर आने को कहा गया ताकि उनकी शुद्धि हो सके। बीजेपी ছেড়ে দিয়ে তৃণমূলে যোগদান করলাম। ममता दी, ऐ ममता दी, ये कैसी नई परिपाटी चला रही है आप खेला होवे कहती रहती है। वो कहते रहिए, ठीक है, खूब खेला कीजिए, लेकिन आपके राज्य में दल बदलुओं की ये दुर्गति। दल बदल तो हमारी दलीय राजनीति का मूल चरित्र है, उसकी आत्मा है ममता दीदी। कोई ऐसा राज्य बताइए जहां चुनाव होने वाला हो और वहां के नेता और कार्यकर्ता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में न जाते हो। दीदी, दल बदल एक धंधा है, इस देश में धंधा एक व्यापार है, एक पेशा है। इसी से कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की रोजी रोटी चलती है। आपकी पार्टी इस तरह के कारनामे करेगी तो दल बदल करने वालों में जो आत्मसम्मान या आत्म गौरव होता है उसका क्या होगा, ये सोचा है आपने? आप दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में लाना चाहती है? जरूर लाइए, जरूर से लाइए।
जब सभी पार्टियां ऐसा कर रही हैं तो आप भी कीजिए, लेकिन दल बदलों का या दल बदल करने की चाहत रखने वालों का हौसला तो न तोड़िए। तो ये था आज का पोल खोल। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे मैं और मेरा बंधु। तब तक बारिश में अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और हां, अगर पटना में है तो एक तो नाव का इंतजाम भी जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर। चल बंदरू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।